आज हमारे भाटी माइंस लगा लीजिए कितनी बड़ी आबादी है, बिल्कुल, और जिसके ऊपर जो फॉरेस्ट की जो रिज की तलवार लटका रखी है, आए दिन इन लोगों को परेशान किया जाता है। सबसे पहले तो हम इस गांव को पक्का करने के लिए पहल करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे डेवलपमेंट के जितने भी काम रुके हुए हैं, चाहे क्षेत्र के किसी भी गांव का किसी कॉलोनी के स्कूल की बात हो या एक डिग्री कॉलेज की बात हो, फतेहपुर बेरी में, चाहे हमारे जौनापुर में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो, और चाहे हमारे छतरपुर में श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा जो ज़मीन आवंटित की गई और उनके द्वारा जो आधारशिला रखी गई, वो 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, उसकी बात हो, चाहे हमारी विधानसभा के मुख्यतः 4 रोड हैं जी, MG रोड, और दूसरा हमारा छतरपुर से फतेहपुर होते हुए भाटी माइंस तक रोड, तीसरा हमारा इग्नू रोड, और चौथा हमारा जो CDR चौक से जौनापुर होते हुए मांडी रोड। इन चारों रोड्स की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी ये है कि आज अगर आपको कोई परेशानी में भी चाहे भले ही आ जाएं और आपको कहीं हॉस्पिटल तक जाना पड़े, तो पता नहीं कि आप वहाँ कितने टाइम तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। जाम दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दम आजमा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 रुपए देने की बात की है। इसी बीच कांग्रेस के छतरपुर विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर आज भाटी माइंस पहुंचे, जहां भाटी माइंस के लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने क्षेत्र का जायजा लिया और केजरीवाल सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 10 सालों से दिल्ली मॉडल की बात करती आ रही है, यही है इनका दिल्ली मॉडल। न भाटी माइंस में एक भी अच्छा स्कूल है, न स्वच्छ पानी है, न साफ सुथरी सड़कें हैं, और जाम का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में दिल्ली मॉडल का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित की सरकार में जो काम हुए वो काम दिल्ली में अभी तक किसी सरकार ने नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार बनकर रह गई है, इसीलिए हमारा नारा है हाथ बदलेगा हालात। वहीं वीरेंद्र सिंह तंवर ने कांग्रेस की सरकार पर बनने पर अपने मुद्दे भी बताए। आइए सुनते हैं क्या है राजेंद्र सिंह तंवर के मुद्दे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप देख रहे होंगे कि तमाम पार्टियों के नेता क्षेत्र में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा जो आम आदमी पार्टी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की है और उसका शुभारंभ भी कल और परसों 2 दिन में उन्होंने कर दिया है। इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दिल्ली में फिर से चौथी बार सत्ता में वो आएंगे। इसी बीच कांग्रेस का जो नारा है हाथ बदलेगा हालात बदलेंगे, इसके लिए हम छतरपुर विधानसभा आए हैं, जहां पर भाटी माइंस पड़ रहा है और यहां पर राजेंद्र सिंह तंवर पहुंचे हैं जनता के बीच में। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की तैयारी है इस बार? देखिए, हम तो अपनी विधानसभा के विकास के सारे मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में हैं और मुद्दे सबके सामने हैं। अगर आप कहें तो उन मुद्दों को मैं गिनवा भी सकता हूं। प्रमुख रूप से जो मुद्दे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे भाटी माइंस लगा लीजिए कितनी बड़ी आबादी है, बिल्कुल, और जिसके ऊपर जो फॉरेस्ट की जो रिज की तलवार लटका रखी है, आए दिन इन लोगों को परेशान किया जाता है। सबसे पहले तो हम इस गांव को पक्का करने के लिए पहल करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे डेवलपमेंट के जितने भी काम रुके हुए हैं, चाहे क्षेत्र के किसी भी गांव का किसी कॉलोनी के स्कूल की बात हो या एक डिग्री कॉलेज की बात हो, फतेहपुर बेरी में, चाहे हमारे जौनापुर में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो, और चाहे हमारे छतरपुर में श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा जो ज़मीन आवंटित की गई और उनके द्वारा जो आधारशिला रखी गई, वो 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, उसकी बात हो, चाहे हमारी विधानसभा के मुख्यतः 4 रोड हैं जी, MG रोड, और दूसरा हमारा छतरपुर से फतेहपुर होते हुए भाटी माइंस तक रोड, तीसरा हमारा इग्नू रोड, और चौथा हमारा जो CDR चौक से जौनापुर होते हुए मांडी रोड। इन चारों रोड्स की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी ये है कि आज अगर आपको कोई परेशानी में भी चाहे भले ही आ जाएं और आपको कहीं हॉस्पिटल तक जाना पड़े, तो पता नहीं कि आप वहाँ कितने टाइम तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। जाम की इतनी विकट स्थिति हमारी पूरी विधानसभा के अंदर है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए
हमारे जो 2021 के मास्टर प्लान में जो हमारे प्रस्तावित रोड थे जी। हम ये कोशिश करेंगे कि उन रोड्स को दोबारा से नक्शे पर लाएं और ऐसे वैकल्पिक रोड्स की व्यवस्था करके इस जाम से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि 2021 में जो मास्टर प्लान में रोड थे, 2021 का मास्टर प्लान तो लागू हुआ नहीं और 2041 का मास्टर प्लान आ गया। अब 2021 का मास्टर प्लान वो भी हमने देखा, उसमें बहुत सारे आउटर रोड थे और 2041 का मास्टर प्लान आया तो उसमें रोड ही गायब कर दिए। ये बड़ी विकट समस्या है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार हो और चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं और यहाँ के विशेषकर जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो वो सब जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इलाके के अंदर इनके शासनकाल में 10 साल से कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, हेल्थ की फैसिलिटी या ना के बराबर है। हम जिन जगह पर स्कूल नहीं है, गांव में, कॉलोनियों में, उन वहाँ नए स्कूल खोलेंगे। जो कॉलेज का काम बंद पड़ा उस कॉलेज को बनाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटलों के कामों को हम दोबारा से नए सिरे से पूरी मेहनत के साथ करके उनको फिर नए सिरे से शुरू कराएंगे। आज पूरे इलाके में आप देख लीजिए, निकलने के लिए कहीं कोई रास्ते नहीं है, सब जगह ऐसे रास्ते कच्चे पक्के खुदाई हुई पड़ी हुई हैं। लोग इतने परेशान हैं, पेयजल की कोई व्यवस्था ढंग की है ही नहीं। स्वच्छ पेयजल आपको पीने के लिए मिलेगा नहीं एक गिलास भी, और जब बारिश होती है तो गंदे पानी पूरे इलाके के अंदर जमा रहता है। अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट नल से पानी पी रहे हैं सर, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डाला है, डायरेक्ट नल से पानी पी रहे हैं, कह रहे कहाँ है गंदा पानी। डायरेक्ट नल से पानी पीने की बात करते हैं, वो एक बार पहले यमुना में भी जाएं, जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम यमुना को बिल्कुल साफ शुद्ध कर देंगे, एक बार वहाँ भी डुबकी लगा के आए। और अरविंद केजरीवाल जी तो ये भी कहते थे कि अगर मैं सत्ता में आया ना गाड़ी लूँगा, ना घोड़ा लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कोई सरकारी सुविधा लूँगा। आज उनके शीश महल को जाकर देखिए, आज उनकी एक लैट्रिन सेट, एक शीट, उस पर 40-40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। शीश महल के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये सब क्या है? जनता के साथ 300 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया है, लेकिन वो जब देंगे जब दोबारा से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। क्या लगता है? ना सरकार बनेगी, ना वो कुछ कर पाएंगे, ना दे पाएंगे। पहले भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह के उन्होंने ये जुमलेबाजी पंजाब के अंदर भी की थी और पंजाब के अंदर भी इसी तरह की उन्होंने झूठी भ्रांति फैलाकर वो सत्ता में आ गए और बाद में कहने लगे हम क्या कर सके। तो चुनावी वायदे कभी पूरे नहीं होते। उसके साथ साथ आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जो भोली भाली महिलाएं हैं जिनको इतना पता भी नहीं है, इनकी झूठी बातों में आकर कहीं जाके फॉर्म भर रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक्टिव और हाँ वो सारी चीजें चल रही हैं। यमुना पार में भी कई महिलाओं ने बेचारी ने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया उस पे जी, और पता चला कि बजाय मिलने के उनके तो अकाउंट ही पूरे साफ हो गए जी। ये फ्रॉड भी चल रहे हैं, ये बजाय देने के और ले रहे हैं। क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता को और महिलाओं को ये फ्री की रेवड़ियों की जुमलेबाजी में आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं समझता बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएगी, हमें इस तरह की इन बातों में नहीं आना इनकी में। हम लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मुहैया कराएंगे जी, और हम ये कोशिश करेंगे कि जितना हमारा नौजवान तबका है, जो यूथ है, उनको अच्छी शिक्षा देकर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा गौर करके उनको इतना दक्ष बना देंगे कि उनको रोजगार मुहैया कराएंगे और उनके लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आएंगे जिससे कि हर घर संपन्न हो सके। दिल्ली मॉडल की बात की जाती है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली मॉडल की बात विदेशों में होती है, लेकिन दिल्ली की जनता से जब हम लोग बात करते हैं तो उनका कहना का मतलब ये होता है कि भाई ये जो डेवलपमेंट किया गया है ये शीला दीक्षित के ज़माने में किया था, कांग्रेस ने किया था, ये तो सिर्फ पेंटिंग डेंटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? अब आप बताइए, यहाँ मैं भाटी माइंस की आपको बात कर रहा हूँ,
कौन सा दिल्ली मॉडल है, कौन सा केजरीवाल का मॉडल है? इनके 10 साल के शासन काल में अगर एक पैसा भी सरकारी तौर पर केजरीवाल जी ने या उनके नुमाइंदे ने खर्च किया हो तो हमें बता दें। अब लोग अपने पैसे से अपनी टूटी हुई नालियां बना लें, सड़क की रिपेयर खुद कर लें अपने की, अपने घर मकान बना लें, उनके ऊपर अच्छा साफ सफेदी कर लें, तो ये क्या चमका दिया केजरीवाल ने जी? बिल्कुल। आप उनसे ये तो पूछिए, उनके किसी निगम पार्षद ने, उनके किसी एमएलए ने, उनके किसी एमपी ने अगर एक पैसा भी सरकारी फंड का या खर्च करा के लगाया हो तब तो ये कहे भाई ये मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कराते हैं खाली बस केजरीवाल जी। एडवर्टाइजमेंट आप देखिए ना, कांग्रेस के शासन काल में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केवल 24 करोड़ रुपए का बजट होता था, जो सरकारी बजट होता था। और केजरीवाल जी ने आते ही अपने बड़े बड़े जगह जगह होर्डिंग लगा दी और उसको ही 524 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। तो ये सब क्या है? ये पब्लिक का पैसा है। इस पब्लिक के पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, इस दुरुपयोग को हम लोग रोकेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आज सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार भ्रष्ट है, कोई किसी पार्टी के नेता भ्रष्ट है, तो केवल और केवल केजरीवाल। क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार जवाब देगी उनको? पक्के तौर पर दिल्ली की जनता तैयार है जवाब देने के लिए। आज वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं। वो देखिए आप नई दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं संदीप दीक्षित जी, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, 2 बार हमारे मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, और आज नई दिल्ली में केजरीवाल को हराकर वो हर हालत में एमएलए बनेंगे। वहाँ से आप उनके 2 नंबर के लीडर को देख लीजिए, वहाँ भी आप देख लीजिए, आप वो अपना जंगपुरा में जो अपनी सीट वहाँ बम्पर जीत के साथ कांग्रेस इस बार निश्चित। और ये सीट भी मैं अपने पूरे सभी देख लीजिए आप, हमारे सारे साथी खड़े हुए हैं जी, और सभी जगह हमें इसी तरह का प्यार मिल रहा है, इसी तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इन सब के भरोसे पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार यहाँ से हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे सर? बीएसपी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में आप आए हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, क्या लगता है? राजेंद्र जी कांग्रेस में आए हैं आप? कांग्रेस में आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ तक मेरे कहने की बात है, मेरे तो जो कर्म भूमि है वो एक सीमित है। मेरी आदत है सिर्फ समाज की सेवा करने की, और समाज की इस तरह की समाज की सेवा करने की जिनको सचमुच सेवा की ज़रूरत है। तो मैंने तो यहाँ जो काम किया, अब आपके माध्यम से एक और बात मैं इस भाटी माइंस की, खासकर अपनी भाटी माइंस की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बाकी चुनाव से खैर, क्योंकि मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं पूरा चुनाव क्षेत्र में देखूंगा, मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा भी। और हम किसी भी तौर पे कोई आदमी ये सोचे, ये कहे कि भाई हम कोई हल्के में चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस चुनाव को, कांग्रेस इस चुनाव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कांग्रेस के जो सेंटर लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी इस सीट को, जितनी छतरपुर सीट को अहमियत दी जा रही है, तो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आगे कौन कैंडिडेट लड़ रहा है हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे। और जिस तरह का हमें अभी तो चुनाव की डेट भी नहीं आई है, जिस तरह का समर्थन इन दोनों से लोग जिस तरह तंग है, दोनों पार्टियों से, लोगों को तो अल्टरनेट चाहिए। तो आज एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में, एक अच्छी पार्टी के रूप में राजेंद्र तंवर सामने चुनाव जीतेंगे। और भाटी माइंस की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मुझे बाकी चुनाव में देखूंगा, यहाँ शायद मुझे आने में टाइम भी कम मिले, लेकिन आपसे एक हाथ जोड़ के मेरी विनती ये है कि आप भाटी माइंस से कांग्रेस को अगर 1 वोट से चुनाव आपने जिता दिया मुझे, तो मैं ये आपसे वायदा करता हूं कि जो पीछे गलतियां हुई हैं कि चुनाव के टाइम पे भाटी माइंस में काम होते थे, वो चुनाव खत्म होने के बाद काम शुरू होंगे और 2027 तक काम चलते ही रहेंगे। शुक्रिया आपका। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह तंवर, वो भाटी माइंस में जा रहे हैं, उनकी जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और ग्राउंड पर काम करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम अभी तक नहीं किए हैं, उन कामों पर कांग्रेस और राजेंद्र सिंह तंवर काम करेंगे और जनता के हर मुद्दे पर खड़े उतरेंगे। अब देखना यह है कि किसका खाता खुलेगा और कौन क्या करने वाला है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो रेवड़ियां फेंकी जा रही हैं, इससे जनता किस तरीके से लुभाती है और किसको ये मौका देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।